भारत और फ्रांस के बीच आज एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। इस सौदे की अनुमानित लागत 63,000 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाता है। ये समझौता सरकार से सरकार जी आधार पर होगा और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा दूरस्थ रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। सौदे का महत्व और पृष्ठभूमि। ये सौदा भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा। राफेल मरीन जेट्स को मुख्य रूप से स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जो सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था। ये सौदा ऐसे समय में हो रहा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों और निगरानी मिशनों के कारण भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और सुदृढ़ करना चाहता है। इस सौदे को 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा मंजूरी दी गई थी। सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन जेट शामिल हैं। इसके साथ ही फ्लीट मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वदेशी कलपुर्जों के निर्माण का एक व्यापक पैकेज भी शामिल है। राफेल मरीन की विशेषताएं। राफेल मरीन 4.5 जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है। यह विमान वायु रक्षा, जहाज रोधी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित कई भूमिकाओं में सक्षम है। इसकी मजबूत एयरफ्रेम और अंडरकैरेज इसे विमानवाहक पोतों पर संचालन के लिए आदर्श बनाते हैं। यह उन्नत समग्र सामग्री और जंग रोधी मिश्र धातुओं से बना है, जो इसे उष्णकटिबंधीय वातावरण में भी प्रभावी बनाता है। भारतीय नौसेना के मौजूदा MiG-29 के जेट्स की तुलना में राफेल मरीन अधिक उन्नत और विश्वसनीय है। MiG-29 की परफॉर्मेंस में कई समस्याएं सामने आई हैं, जिसके कारण ये सौदा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राफेल मरीन जेट्स को INS विक्रांत किसकी जंप और अरेस्टर वायर्स STOBAR सिस्टम के लिए अनुकूलित किया जाएगा, जिसके लिए मामूली संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय वायुसेना के साथ समानता। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल जेट्स का संचालन कर रही है, जो 2016 में 59,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत खरीदे गए थे। ये जेट्स अंबाला और हाशिमारा बेस से संचालित होते हैं। राफेल मरीन में 80% से अधिक घटक वायुसेना के राफेल जेट्स के समान हैं, जिससे प्रशिक्षण, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में काफी बचत होगी। इस सौदे से भारतीय सेना में राफेल जेट्स की कुल संख्या 62 हो जाएगी, जो 4.5 जनरेशन विमानों की संख्या को और बढ़ाएगा। वितरण और भविष्य की योजनाएं। सौदे पर हस्ताक्षर के बाद राफेल मरीन जेट्स की डिलीवरी लगभग 3.5 साल बाद शुरू होगी और 2030-31 तक पूरी हो जाएगी। ये सौदा न केवल तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF के विकास तक एक स्टॉपगैप समाधान के रूप में भी काम करेगा। चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि यह सौदा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी उच्च लागत प्रति जेट लगभग 292 करोड़ रुपये और केवल 26 जेट्स की खरीद ने कुछ सवाल उठाए हैं। नौसेना को वास्तव में 57 जेट्स की जरूरत थी, जिसके कारण क्षमता में कमी रह सकती है। इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन के पास पहले से ही 220 विमानों का बैकलॉग है, जिससे डिलीवरी में देरी की आशंका है। निष्कर्ष। ये सौदा भारत की नौसैनिक ताकत और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राफेल मरीन जेट्स न केवल नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को भी और गहरा करेंगे। ये सौदा भारत के आत्मनिर्भर रक्षा लक्ष्यों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।